हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट में। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 के साउंड चैप्टर में। आप फोर्थ क्लास है, क्लास 4। आज हम लोग करेंगे कंप्रेस्ड वेव इन ए फ्लूइड, लिक्विड और गैस में। लिक्विड फ्लूइड मीडियम, मतलब लिक्विड और गैस कोई मीडियम ले सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम के आर्या फिजिक्स पॉइंट को भी फॉलो कर दीजिएगा। जो भी आज क्लास होगा उस पर जो होगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या है कंप्रेस्ड वेव इन ए फ्लूइड, लिक्विड और गैस मीडियम में। तो लेट अस कंसीडर ए ट्यूब ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक ट्यूब को कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, विच कंटेन्स एनी फ्लूइड मीडियम। गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अगेन कंसीडर टू प्लेन्स पी एंड क्यू। ये का पी और क्यू जो है टू प्लेन्स है जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेंथ ऑफ द ट्यूब के, लेंथ ऑफ द ट्यूब के। ये आपका लेंथ ऑफ ट्यूब है जिसपे परपेंडिकुलर है प्लेन ए और प्लेन पी ऑफ क्यू। वोज डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑर्बिटरी पॉइंट्स आर एक्स एंड एक्स प्लस डेल एक्स रिस्पेक्टिवली। पी का जो ऑर्बिटरी पॉइंट से डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, और क्यू का क्या हो गया, एक्स प्लस डेल एक्स। और पी और क्यू का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, आपका डेल एक्स है। हिंस द इनिशियल लेंथ ऑफ द मीडियम लाइंग बिटवीन प्लेन्स पी एंड क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स। पी एंड टू क्यू का क्या हो गया, लेंथ का इनिशियल लेंथ डेल एक्स हो गया। Hence the initial volume of the medium lying between planes P and Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया। तो एरिया क्या था मेरा, यूनिट एरिया था, और लेंथ मेरा क्या निकाले हम, इनिशियल लेंथ ऑफ द मीडियम लाइंग बिटवीन प्लेन्स P एंड Q हम निकाले डेल एक्स। तो एरिया 1 डेल एक्स लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया आपका, वॉल्यूम निकल गया, इंटू डेल एक्स वॉल्यूम भी हो गया। Now consider a compressional wave incidence on the medium lying between planes P and Q, so that plane P is distanced by a distance y and takes the position P dash, and plane Q is displaced by distance y plus del y and takes the position Q dash। एक कंप्रेशनल वेव इंसिडेंट करता है मीडियम पर जो लाइंग बिटवीन प्लेन्स P एंड Q है, जिसके कारण क्या होता है, P जो होता है y डिस्टेंस के साथ P डैश पे आ जाता है, और Q जो है वो भी y प्लस डेल वाई डिस्टेंस के साथ Q डैश पे आ जाता है। तो hence the distances of the planes P dash and Q dash from arbitrary origin are x plus y। P dash का क्या हो गया, x plus y, and Q dash का क्या हो गया, x plus y del x plus del y respectively। hence the new length of the medium, पुराना लेंथ मीडियम क्या था, डेल एक्स था, अब नया लेंथ ऑफ मीडियम क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस डेल एक्स प्लस डेल वाई माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, डेल एक्स प्लस डेल वाई। हेंस द न्यू वॉल्यूम ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन मेरा क्या है 1 है, और नया लेंथ क्या निकाले, डेल एक्स प्लस डेल वाई। तो वॉल्यूम क्या निकल गया मेरा, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। हेंस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, पहले मेरा क्या था, डेल एक्स था, अभी मेरा क्या हो गया, डेल एक्स प्लस डेल वाई हो गया। तो चेंज कर दिए V2 माइनस V1, तो डेल एक्स प्लस डेल वाई माइनस डेल एक्स, तो मेरा लेंथ तो कितना निकल गया, मेरा वॉल्यूम डेल वाई। और हम लोग जानते हैं कैलकुलस में डेल वाई को लिख सकते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। कैलकुलस में लिखते हैं हम लोग डेल वाई को dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। चूंकि हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्ट्रेन से मेरा चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, और ओरिजिनल वैल्यू मेरा कितना था, डेल एक्स था, डेल एक्स कैंसिल होगा, क्या बचा मेरा, जो चेंज हुआ वॉल्यूम स्ट्रेन में वो क्या, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या निकला मेरा, डी वाई बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। अब वेलोसिटी ऑफ कंप्रेशनल वेव इन फ्लूइड मीडियम में निकालते हैं। Let us consider that the pressure P is acting on the medium lying between the planes P and Q from left to right। प्लेन P एंड Q में प्रेशर लेफ्ट टू राइट की ओर P लग रहा है, और राइट टू लेफ्ट की ओर P प्लस डेल P लग रहा है। ऑलराइट, एंड प्रेशर P प्लस डेल P इज एक्टिंग ऑन द मीडियम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
since the value of del P is very small and hence the average pressure acting on the medium may be considered equal to P. ऑलराइट, ये del P क्या है, वेरी स्मॉल है, तो वो जो लग रहा है राइट टू लेफ्ट की ओर प्रेशर, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं P. ऑलराइट, वॉल्यूम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. तो वॉल्यूम स्ट्रेस मेरा क्या है, माइनस P प्रेशर, और वॉल्यूम स्ट्रेन हम जस्ट अभी निकालें क्या, dy बाय डी एक्स. तो इलास्टिसिटी इक्वल टू माइनस पी बाय डी वाई बाय डी एक्स था, तो P इक्वल टू क्या निकल जाएगा, प्रेशर स्मॉल p है, इक्वल टू माइनस ई डेल वाई बाय डेल एक्स. इसको इक्वेशन 2 मान ली. द रिजल्ट प्रेशर ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन द मीडियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, रिजल्ट. तो प्रेशर जो लेफ्ट टू राइट लग रहा था और राइट टू लेफ्ट लग रहा था, तो निकाले हम लोग, क्या निकाले, रिजल्ट प्रेशर कितना निकला मेरे पास रिजल्ट प्रेशर माइनस डेल पी निकला. तो माइनस डेल पी को हम लिख सकते हैं कैलकुलस के थ्रू डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, जस्ट अभी सारा लिखे थे. अब हम देखिए, अब P का वैल्यू अब तुरंत निकाले, माइनस ई डेल वाई बाई डी एक्स, इसको x के थ्रू करते हैं फिर से इंटीग्रेट, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया इंटू डी एक्स. इसको इक्वेशन 3, और इसका वैल्यू P का वैल्यू इक्वेशन 2 से लाए हम लोग. वेयर रो बी द डेंसिटी ऑफ द, इफ रो बी द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, देन मास ऑफ द मीडियम लाइंग बिटवीन प्लेन्स P एंड Q इक्वल टू रो इंटू डेल एक्स. क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम. तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू डेल एक्स. एक्सेलरेशन ऑफ द मीडियम क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर. अगर मान लें वेलोसिटी डी वाई बाई डी टी है, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या निकल जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर. तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मीडियम लाइंग बिटवीन द प्लेन्स P एंड Q इक्वल टू क्या निकलता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma. तो अभी हम मास क्या निकालें, रो इंटू डेल एक्स, और एक्सेलरेशन क्या है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर. तो F इक्वल टू ma निकल गया. फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम देखते हैं, इसके अनुसार हम लोग फोर्स क्या निकाले थे, रिजल्टेंट फोर्स प्लस सी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स. और हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से फोर्स क्या निकाले, रो इंटू डेल एक्स डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर. तो दोनों इक्वल होगा ना, कैम्ब्रिक इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, दोनों तो फोर्स ही है, दोनों इक्वल ही होगा. तो ई डेल टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स इक्वल टू रो इंटू डेल एक्स डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर. डेल एक्स क्या किए, कैंसिल कर दिए, मेरे पास क्या बचा, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर, रो को उस तरफ भेज दिए, रो ई बाय रो डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर. इसको इक्वेशन 5 मान लें. द डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ द वेव इज, हम लोग जानते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव निकाला था, तो क्या निकलता है, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 6. अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को कंपेयर करते हैं, तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलता है मेरे पास, वी स्क्वायर क्या है, ई बाय रो है, ई बाय रो. तो v इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ई बाय रो. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ कंप्रेशनल वेव इन फ्लूइड मीडियम. ऑलराइट, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या, कंप्रेशनल वेव इन एक्सटेंडेड सॉलिड मीडियम. तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिख दीजिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. सी यू, टाटा, साइनिंग आउट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.